हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूथ कंपटीशन के बुक का यूपी स्पेशल। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है ऑब्जेक्टिव होगा और वो चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम देखने वाले हैं, जिसमें यूपी पीसीएस के हैं, यूपी ट्रिपल एससी के हैं, जो भी एग्जाम्स में कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही साथ यूपी पुलिस। ठीक है, यूपी पुलिस में एसआई कांस्टेबल और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी यूपी स्पेशल जो है इसमें पूछे गए हैं, तो वो सभी इसमें समाहित किए गए हैं। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ एआरओ और एपीएस ग्रुप सी डी स्टेनो ड्राइवर के भी क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं। तो टोटल इसमें अगर हम बात करें तो 482 प्लस जो है पेपर है इसमें। ठीक है, इससे क्वेश्चन लिया गया है और ये उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन होगा, जिसमें हम चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज होगा तो सबसे पहला चैप्टर इसमें जो दिया गया है वो है संक्षिप्त अवलोकन उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पेज पर अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा। और ये वीडियो इस यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम्स होगा तो उसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपी स्पेशल के 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे हम, और इस तरीके से दिया गया है यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि निम्न राज्यों में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं जो है स्पर्श करता है। और ये क्वेश्चन देखिए स्टेट यूपीपीएससी एग्रीकल्चर सर्विस, यूपीपीसीएस मेंस और यूपीपीएससी आरएफओ में पूछा गया है। ठीक है, अब इस प्रकार क्वेश्चन में अगर हम देखें तो निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं को स्पर्श करता है यानी कि टच करता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। और कौन कौन से हैं तो उसको हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन में। ठीक है, दिया गया है सोनभद्र जो जनपद है वो 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। उसमें आपका आ जाता है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार। ठीक है, तो ये 4 राज्य जो हैं जो सोनभद्र से टच करते हुए मतलब सटे हुए हैं। ठीक है, सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व स्थित एक जिला है जो बिहार के कैमूर और रोहतास जिले से टच करता है, झारखंड के गढ़वा जिले से टच करता है, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा जिले से टच करता है, और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से टच करता है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहार के कौन से जिले से टच करता है, या फिर झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश के कौन से जिलों से टच करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है दूसरा, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। अब इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, और 2017 के आरओ में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नोएडा जो है इसमें से कौन से जिले के अंतर्गत आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नोएडा जिसका पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बनते हैं क्वेश्चन, मतलब इस तरीके से बनता है कि नोएडा का फुल नेम क्या है। तो नोएडा का फुल नेम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से गौतम बुद्ध जिले नगर के अंतर्गत आता है। और ये गौतम बुद्ध नगर की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुआ था। बुलंदशहर और गाजियाबाद के कुछ जिलों कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया था। ठीक है, नोएडा जो है दिल्ली से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, तो 19 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है, और यह दिल्ली का एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है, इसमें से बताना है। अब इस तरीके से देखिए आपके क्वेश्चन ये पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के 2020 के पेपर में आया था, और फिर कांस्टेबल 2018 के भी पूछा गया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें भी आया था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का अभी जो ग्रुप सी का पेपर हुआ है, ठीक है, ग्रुप सी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 वाले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है, तो पलाश है। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पलाश है। ठीक है, जो ग्रुप सी 2000 इलाहाबाद के 2024 में पूछा गया था, वो पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो वो था कमल। ठीक है, ये पूछा गया था ग्रुप सी में। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पलाश है, इसमें स्पेलिंग देख लेते हैं। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा।
पलास को ढाक या फिर टेसू के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पलास न दिया गया हो तो ढाक दिया गया है या फिर टेसू दिया गया है तो इसका भी मतलब पलास ही होता है। पलास के फूलों का इस्तेमाल जो होता है होली के रंग बनाने में करते हैं और इनसे बने प्राकृतिक रंग जो होते हैं त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भारत के मानक समय के रूप में 82 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पे ये डिग्री होना चाहिए, जीरो यहाँ नहीं होता, यहाँ पे होना चाहिए ऊपर, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है जो उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है ये बताना है, ठीक है। जो भारत का मानक समयांतर है यानी कि मानक समय जो रेखा है वो जो किसी देश के मध्य से गुजरने वाली जो होती है उसको यामोत्तर का माध्य का होता है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ से गुजरती है तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अब उदाहरण के लिए भारत का मानक समय के रूप में 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री कह सकते हैं, ये पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है, लेकिन इसमें जो सही उत्तर होगा वो बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 21 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के तथ्यों में एक बेमेल है। राज्य वृक्ष अशोक दिया गया, राज्य पक्षी सारस अथवा क्रेन दिया गया, राज्य फूल पलाश और राज्य पशु नीलगाय दिया गया। इसमें से कौन सा एक गलत है ये बताना था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राज्य पशु जो दिया गया नीलगाय जो कि गलत है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य पशु जो उत्तर प्रदेश का है उसका नाम क्या है, बारहसिंगा है, ठीक है, ना कि नीलगाय। तो यहाँ पे आंसर इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि गलत है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य अगर पूछा जाएगा तो कथक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है इनमें से, ठीक है। देखिए गोमती नदी के तट पर स्थित शहर की अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, लखीमपुर खीरी भी गोमती नदी किनारे है और जौनपुर भी गोमती नदी किनारे पड़ता है। लेकिन अयोध्या जो है वो कहाँ पड़ता है, गोमती नदी किनारे नहीं पड़ता है, ठीक है। अयोध्या जो पड़ता है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। जौनपुर, लखनऊ और लखीमपुर खीरी ये तीनों गोमती नदी किनारे स्थित है, लेकिन अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की किस शहर की सीमा हरियाणा से टच नहीं करती। इसमें से हरियाणा से इनमें से कौन सी सीमा जो है वो टच नहीं करेगी। तो यहाँ पे वो शहर का नाम है बुलंदशहर, ठीक है। बुलंदशहर जो है हरियाणा से टच नहीं करता, बाकी मथुरा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर ये हरियाणा से टच करती है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले, तो 6 जिले जो हैं वो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। उसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं, ठीक है। सहारनपुर बुलंदशहर की सीमा जो हरियाणा के साथ टच नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की जो है 8 सीमा जो है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीक चिन्ह में क्या इसमें से नहीं एक चीज नहीं है। इसमें से तीर, धनुष, मछली और मोर, इनमें से कौन सा एक राजकीय चिन्ह में जो है उत्तर प्रदेश के नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मोर। मोर जो है वो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में नहीं आता, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है उसमें मछली, तीर, धनुष और इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष तीर के बीच में बहती गंगा यमुना नदियां तथा नीचे दाएं व बाएं 2 मछलियां हैं। इसे वर्ष 1983 से स्वीकृत किया गया था। मोर जो है प्रतीक में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रतीक जान लीजिए चिन्ह, तो इसमें राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस अथवा इसको क्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। और राजकीय पुष्प पलाश या फिर इसको क्या कहते हैं टेसू, ठीक है, या फिर ढाक, ये सब कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है इसमें से। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका क्या, डी पार्ट, उत्तर प्रदेश। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। टोटल कितने राज्यों से, तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से टच करता है, जो कि सबसे ज्यादा किसी भी भारत के सबसे ज्यादा राज्य में से है एक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश अगर बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों से एवं दिल्ली से जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश से सीमा टच होती है। और साथ ही साथ नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस संघ शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब ये 2021 के पेपर में पूछा गया था, तो करंट अफेयर से रिलेटेड था, ठीक है। तो उस समय जो है 2021 के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका सी ऑप्शन, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा स्थान आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो पहला स्थान आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो गोवा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है, जबकि छोटा जो सबसे केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किस शहर को खिलौनों का शहर कहा जाता है? 2021 के पेपर में पूछा गया था, खिलौनों का शहर कहा जाता है, इनमें से आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ग्रेटर नोएडा को खिलौनों का शहर के नाम से जाना जाता है, और कानपुर को चर्म उत्पाद के नाम से जानते हैं, मतलब जाना जाता है, प्रसिद्ध है। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य इनमें से कौन सा है जो टच करता है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटी सीमा जो है साझा करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, जिससे उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला ही लगता है। बाकी ये सीमाओं की 8 राज्य हो ही चुका है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा अगर पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो सोनभद्र से है, जो सोनभद्र एक जिला ऐसा है जो सर्वाधिक 4 राज्यों से ये सीमा साझा करता है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से नदी दिया गया और शहर दिया गया। ठीक है, बिठूर गंगा नदी के किनारे सही है, तो मतलब स्थित है, तो ये सही है। गोरखपुर दिया गया राप्ती नदी किनारे स्थित है, तो ये भी सही है। जौनपुर दिया गया है सई नदी के किनारे, तो यहाँ पे गलती किया गया। ठीक है, जौनपुर जो है सई नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे है, तो ये स्थित है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, कौशाम्बी यमुना नदी किनारे है। जौनपुर जो पड़ता है वो गोमती नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध और देश के पीतल शहर के नाम से प्रसिद्ध है? पीतल शहर के नाम से किसको जाना जाता है? तो पीतल शहर के नाम से हम जानते हैं मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन यहाँ बनाए जाते हैं, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ के पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण करते हैं। और मुरादाबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? ठीक है, ये 2022 के पेपर में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। ठीक है, ये इसका नाम हुआ करता था, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। चलिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? इसमें से तो राजकीय कार्यों में उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो इसमें से कौन सा भाषा प्रयोग किया जाता है? तो वो है हिंदी। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी भाषा कौन सी है? तो दूसरी भाषा को राज्य दर्जा का प्राप्त है, वो है उर्दू। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कानपुर में पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी किनारे स्थित है? ठीक है, इसमें से गोमती नदी किनारे स्थित है कौन सा शहर है? तो उस शहर का नाम है लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मथुरा जो है यमुना नदी किनारे स्थित है, आगरा यमुना नदी किनारे, वाराणसी गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। चलिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश यानी विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर की बात करेंगे तो उनका नाम क्या था? तो सरोजनी नायडू था। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पहली गवर्नर जनरल जो बनी थी, पहली गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू, जिनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक। इसके बाद बी मलिक व एच पी मोदी थे। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम बदलकर 1937 से 1950 तक था, संयुक्त प्रांत नाम था। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश को दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित करके रखा गया था उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में यह क्वेश्चन पूछा गया 2020 के पेपर में। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पे 21 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 403 निर्वाचित होते हैं और 1 नामित किया जाता है, तो यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। चलिए, 403 और 1 निर्वाचित होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? अगर विधान परिषद पूछा जाएगा तो टोटल 100 संख्या है। उत्तर प्रदेश लोकसभा सदस्य टोटल 80 है,
और राज्यसभा सदस्यों की संख्या टोटल 31 है। ठीक है, वर्तमान में एंग्लो इंडियन का आरक्षण संबंधी समय सीमा समाप्त होने के बाद पुनः समय सीमा के द्वारा संसद के द्वारा नहीं बढ़ाई गई है, तो ये भी याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 2020 के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये आगरा घराने के जाने माने गायक। अब हमें बताना है कौन सा कथन सही है, तो ये गलत है। गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो गायक नहीं थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, तो ये भी गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, तो ये सही है। तो यही सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ इसमें से लगी हुई है। अब इसके बारे में बात हो चुका है। इसमें अगर हम देखेंगे तो टोटल 8 राज्य हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो पहला हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी वैसे लखनऊ है, लेकिन जब सांस्कृतिक राजधानी पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा वाराणसी। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। बंगीरा जो है बंगीरा पर्वत शिखर पर इसमें से कौन सा स्थित है। तो बंगीरा पर्वत शिखर पर अगर देखा जाएगा तो रानी की झांसी का किला जो है, वो रानी झांसी का किला जो है वो बंगीरा पर्वत पर स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इस किले का निर्माण जो है किसके, ओरछा के राजा वीर सिंह देव के द्वारा 1626 से लेकर 1627 ईस्वी में करवाया गया था। और इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम भी स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसमें से तो यमुना नदी के तट पर स्थित है, इसमें से अगर देखा जाएगा तो कौन सा शहर हो जाएगा, तो वो है मथुरा। ठीक है, लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे स्थित है, वाराणसी जो है गंगा नदी किनारे स्थित है, और मथुरा जो है किसके नदी किनारे स्थित है, मथुरा और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, कुछ प्रमुख शहर हैं उत्तर प्रदेश के जिनको जान लेते हैं, देख लीजिए एक साथ। अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे स्थित है, मथुरा यमुना नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी किनारे, वाराणसी गंगा नदी किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना एवं सरस्वती के संगम तट पर स्थित है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखेंगे अगला तो इटावा जो है यमुना नदी किनारे स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी किनारे, जौनपुर गोमती नदी किनारे। तो ये सभी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बारे में बात हो चुकी है। पहली जो है वो हिंदी है, दूसरी उर्दू है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उर्दू, जो कि 1989 में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तराखंड कब जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, इसमें से बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए 2000 में तो अलग हुआ था, लेकिन चारों ऑप्शन में 2000 है, इसलिए आपको डेट याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, नवंबर 2000। अब नवंबर में अगर आपको पूछा जाएगा तो 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। तो 9 नवंबर आपको याद रखना, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है, और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश है। उत्तराखंड का राजकीय पशु जो है कस्तूरी मृग है, और राजकीय पक्षी है उत्तराखंड का मोनाल, और उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल। तो ये उत्तराखंड के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित है। तो ये स्थित है कानपुर में, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, कानपुर में, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका अगर हम बात करेंगे उद्घाटन, तो तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त 1982 को इसका उद्घाटन किया गया था। भारत में सेबी के द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें से 2 बीएसई और एनएसई राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता इसमें से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, पश्चिम बंगाल सीमा साझा नहीं करता, बाकी इनमें तीनों जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, वन क्षेत्र इनमें से कौन से शहर में नहीं है, ये भी 2022 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा जौनपुर। ठीक है, जौनपुर में क्या है, वन क्षेत्र नहीं है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसके अलावा गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। तो गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, ये तीनों शहर याद रखिएगा। चलिए उस शहर का नाम बताए जो भारत की आम्र राजधानी कहा जाता है, यानी आमों का राजधानी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, मलिहाबाद को आम्र की राजधानी कहते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आम सबसे ज्यादा पैदा होता है।
जबकि प्रयागराज को संगम नगरी, मुरादाबाद को चूड़ी नगरी, ठीक है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, पीतल नगरी, ठीक है, पीतल नगरी कहते हैं, ठीक है, और बरेली को सुरमा नगरी कहते हैं, ठीक है, मुरादाबाद को क्या कहते हैं, पीतल नगरी कहते हैं। चूड़ी जो सबसे ज्यादा बनती है वो कहाँ बनती है, फिरोजाबाद में बनती है, ठीक है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है, तो चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को कहा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश। अब ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, 8, 9, 10 चारों ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। 9 राज्य, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर जोड़ा जाएगा तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल हो जाएगा 9, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, अब ये 2013 के क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, 2013 के प्रश्न था, तो 2013 के अनुसार ये देखा जाएगा तो इसका आंसर जो 2013 में राज्यपाल थे वो थे श्री BL जोशी, ठीक है, तो उस समय के ये थे। अभी आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है, जो कि कौन है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। चलिए उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं, तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, जिनका पूरा नाम अगर देखा जाए मूल नाम तो श्री अजय सिंह बिष्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म हुआ था 5 जून 1972 को पंचुर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में, ठीक है। और ये आदित्यनाथ जी जो थे गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं तथा हिंदू वाहिनी राष्ट्रवादी समूह के संस्थापक भी हैं। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नाथ संप्रदाय। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे, मतलब कितने जिले हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 2024 के पेपर में पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले, 75 जिले। आंसर इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कितने मंडल हैं, तो टोटल तो 18 मंडल हैं। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है इसमें से, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य इसमें से स्थित है ये बताना है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, बिहार। ये भी 2024 के पेपर में पूछा गया था, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूर्व में कौन स्थित है, अब देखिए इसकी अगर हम बात करेंगे तो सीमा उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड राज्य स्थित है, ठीक है। दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आते हैं। पूर्व में बिहार व दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है इसमें से, तो इसमें से कौन सा शहर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए पार्ट लखनऊ, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य इसमें से नहीं है, तो सीमावर्ती से इसमें से कौन सा टच नहीं करेगा, तो वो है ओडिशा। ओडिशा राज्य सीमा जो है टच नहीं करता उत्तर प्रदेश से, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोई उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से सीमा को नहीं छूती है इसमें से, तो उत्तराखंड से छूती, हरियाणा से भी छूती, बिहार से, तेलंगाना से नहीं छूती, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तेलंगाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वृक्ष है। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, 2024, 2021, 2017 में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें से कौन सा राज्य वृक्ष है, क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट का, अशोक का पेड़ जो है राज्य वृक्ष है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस, राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का तो बारहसिंगा, और राजकीय पुष्प जो है पलाश है। और उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य वृक्ष जो है अशोक का पेड़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में किया गया है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में किया गया था, यानी प्रयागराज में, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना किया गया था। इसमें अगर हम बात करें तो राजस्व बोर्ड राज्य में उत्तम राजस्व न्यायपालिका था, जिसमें आकस्मिक कार्यकारी कार्यों के लिए आयुक्त और कलेक्टरों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती थी। राजस्व बोर्ड के कार्य क्या क्या होते हैं, तो किराया राजस्व का संग्रहण और संग्रहण कर्मचारियों पर नियंत्रण करना, राजस्व कानूनों का प्रशासन करना, स्टाम्प उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कानूनों का प्रशासन, और राज्य राजस्व कानूनों के संबंध में न्यायिक कार्य करना और निपटान का संचालन करवाना। तो ये सभी कार्य राजस्व बोर्ड के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 जनवरी को हर वर्ष मनाते हैं, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 2018 में मनाया गया था, ठीक है, पहली बार।
तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना % है। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 7.33%। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। जो कि अगर हम बात करें कुल क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से टोटल अगर देखा जाए तो 9 राज्यों से स्पर्श करती है, और इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह जो है अंगीकार किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो जुड़ाव मछली के राज्य चिन्ह में अंगीकार किया गया है, कहाँ से लिया गया है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लिया गया है रूमी दरवाजा से। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, याद रखिएगा, रूमी दरवाजा इसका राइट आंसर है। रूमी दरवाजा जो है कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है, और इसका निर्माण जो है नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 में करवाया था। चलिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का, वो हो जाएगा इसमें आंसर डी पार्ट। ठीक है, हापुड़ है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और सबसे बड़ा अगर जिला बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी है, जो कि सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसमें से तो नेपाल के साथ सीमा साझा इसमें से कौन सा नहीं करेगा, तो वो है कुशीनगर, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का 7 जिला जो ऐसा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में कौन कौन सा नहीं है इसमें से। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है राजकीय चिन्ह में। देखिए, क्वेश्चन मेंस में पूछा गया 2014 में, तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, जो है मोर राजकीय चिन्ह में नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी सारे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजकीय पक्षी का नाम क्या है, सारस, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं। ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे कुछ प्रमुख प्रतीक चिन्ह है। राजकीय पशु बारहसिंगा, बहुत बार बात हो चुका है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी। ठीक है, राजकीय खेल क्या है, उत्तर प्रदेश का हॉकी। और राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा, इनमें से कौन सा ये बताना है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो जनपद कौन सा है जो इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल है, तो वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अम्बेडकर नगर का जो क्षेत्रफल है वह 2350 वर्ग किलोमीटर है, कानपुर का 3155 किलोमीटर है, और गौतम बुद्ध नगर का 1282 वर्ग किलोमीटर है। संत कबीर नगर का 1646 वर्ग किलोमीटर आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बताना है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद इनमें से कौन कौन से हैं। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो लखीमपुर खीरी का आता है, सबसे कम इनमें से हो जाएगा संत रविदास नगर, तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न काल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला संत रविदास नगर यानी कि भदोही था, 1015 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो सबसे छोटा जिला जो है वो हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर है। तो भी आपको ये याद रखना है, लखीमपुर खीरी और हापुड़। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है इसमें से। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श इसमें से देखा जाएगा तो वो हो जाएगा बस्ती। बाकी बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती जो कि नेपाल सीमा टच करती है, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो यूपी के निम्नलिखित में से कौन सा जनपद में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो वो जिला कौन सा है, तो वो है सहारनपुर, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पूर्वी शहर की बात करेगा उत्तर प्रदेश का तो वो हो जाएगा बलिया, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बलिया जो है सबसे पूर्वी शहर है। 2017 के पेपर में पूछा गया था, इसके बाद जो है 2022 के पेपर में पूछा गया। सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, शामली है। ठीक है, और सबसे उत्तरी जिला अगर पूछा जाएगा तो सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाएगा तो सोनभद्र है। तो ये याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित जिलों में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में बताना है। ठीक है,
अब आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर आएगा, इसके बाद इससे बड़ा बाराबंकी, फिर इससे बड़ा मिर्जापुर, इससे बड़ा सोनभद्र आएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है इनमें से? तो इनमें से सबसे छोटा जिला जो है वो वाराणसी हो जाएगा। आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, वाराणसी का जो वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है तो 1535 है, जौनपुर का 4038 वर्ग किलोमीटर है, प्रयागराज का 5482 वर्ग किलोमीटर है और गाजीपुर 3377 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम बताइए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरीके से क्वेश्चन अभी लेटेस्ट 2024 के जो अभी पेपर हुआ था 5 जनवरी को, 4-5 जनवरी को यूपी ट्रिपल एससी का, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में आरोही क्रम या सही अनुक्रम, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो आपको अभी ये याद रखना है। यहाँ पे अगर देखेंगे सबसे उत्तर में सिद्धार्थनगर है, फिर उसके दक्षिण में संत कबीर नगर, फिर उसके दक्षिण में अंबेडकर नगर, फिर सबसे दक्षिण में संत रविदास नगर आता है। तो इस हिसाब से आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से कौन सा होगा? सबसे कम क्षेत्रफल वाला इनमें से जिला की अगर हम बात करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा इसमें संत रविदास नगर। भी 2016 में पूछा गया था तब यही था। ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे तो हापुड़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है जो कि 660 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, चौथा स्थान आता है। चलिए अगर हम बात करेंगे इसमें तो उत्तर प्रदेश की अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी जाएगी तो 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो 240 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखिएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, ये बदलेगा नहीं, तो ये डाटा आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2016 में पूछा गया था, तो इसका आंसर सही है ए पार्ट। ठीक है, लखीमपुर खीरी इनमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी इनमें आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से बताना है कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है इसमें से, मतलब कि सीमा टच होती है राजस्थान से, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। राजस्थान से सीमा टच होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? इसमें से बुंदेलखंड क्षेत्र से इसमें से संबंधित जिला जो है वो महोबा है। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, और चित्रकूट धाम जो दिया गया ये चित्रकूट जो है धाम मंडल के अंतर्गत आता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? इसमें से तो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है वो है नेपाल। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो वो जिला है शामली। आंसर इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, शामली। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे वर्तमान में तो 8 जिले शामिल हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली ये एनसीआर में सम्मिलित हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ टच करती है? तो नेपाल के साथ पता हो, इसके पहले बात हो गई है, 7 जिले जो है टच करते हैं। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। महाराजगंज जो है वो सीमा नेपाल के साथ टच करती है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो ये बदला गया था 24 जनवरी 1950 को। ये 5 जनवरी के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। 24 जनवरी 1950 को जो ये नाम बदलकर जो है क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु पूछा गया है कौन सा इसमें से? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु इसमें से कौन सा हो जाएगा? बारहसिंगा। ठीक है, दलदल का मृग या बारहसिंगा। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए कितनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी चीजें हो ही चुकी हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उन शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे में बसे हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे गंगा नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है इसमें से शहर हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ए का 2। ठीक है, बिठूर जो है गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। राप्ती नदी किनारे इसमें से अगर देखा जाएगा तो कौन सा शहर है? तो वो हो जाएगा गोरखपुर। गोमती नदी किनारे इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा जौनपुर और सही नदी किनारे प्रतापगढ़। तो इस तरीके से यहाँ पे मिलान करना था। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए का 2, बी का 4 ये हो जाएगा आपका जो है
बी पार्ट, ये आपका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, ए का 2 और बी का 4। ठीक है, ए का 2, बी का 4 और गोमती नदी किनारे बसा जौनपुर और सई नदी किनारे यहाँ पे प्रतापगढ़। तो इस तरीके से आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। 75 जिले हैं टोटल। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। लखनऊ इसकी राजधानी है जो कि गोमती नदी किनारे बसा हुआ है और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो ये सभी उत्तर प्रदेश के बारे में चीजें थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आपका लगभग लगभग उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन जो है आपका तैयार हो गया होगा। तो इस तरीके से आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा भौतिक विन्यास, तो उसमें हम देखने वाले हैं भौतिक विन्यास के बारे में, जो कि हम जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।